In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you on Computer Science Online. Dear students, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। Dear students, today our topic of discussion is what is computer network. आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और इसके यूजेस या हम इसके बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क को हम एक डायग्राम की मदद से भी देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट, सबसे पहले हम कंप्यूटर नेटवर्क को डिफाइन करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स that are connected with one another through communication links to share information and resources is called computer network। यानी कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं या डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं जो एक दूसरे के साथ डिफरेंट कम्युनिकेशन लिंक की मदद से अटैच होते हैं। और उन्होंने अटैच क्यों होना है? फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज, फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, फॉर शेयरिंग डाटा। यानी डिफरेंट रिसोर्सेज को, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को, डाटा को डिफरेंट कंप्यूटर्स में आपस में शेयरिंग के लिए नेटवर्क बनाया जाता है। तो नेटवर्क क्या हुआ? अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू कम्युनिकेशन लिंक। यानी जो कंप्यूटर्स ने आपस में कनेक्ट होना है वो कैसे होना है? कम्युनिकेशन लिंक्स की मदद से होना है। डियर स्टूडेंट, कम्युनिकेशन लिंक से मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन लिंक्स का मतलब ये होता है कि डिफरेंट मीडिया जो यूज होता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, उसे हम कम्युनिकेशन लिंक्स कहते हैं। कम्युनिकेशन लिंक्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। वन इज गाइडेड एंड अदर इज अनगाइडेड, जिसको हम फिजिकल मीडिया भी कहते हैं। फिजिकल मीडिया यानी गाइडेड मीडिया से मुराद ऐसा मीडिया जिसमें वायर्स का यूज होता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को, डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, उसे हम गाइडेड मीडिया कहते हैं और इसको बॉन्डेड मीडिया भी बोला जाता है। अदर जो टाइप है इसकी अनगाइडेड या अनबॉन्डेड, जिसमें सिग्नल्स का यूज़ होता है। सिग्नल्स के थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर्स को, डिफरेंट डिवाइसेस को आप एक दूसरे से अटैच करते हैं, उसे अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। डियर स्टूडेंट, कम्युनिकेशन लिंक की मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। आप जो यूज़ करते हैं, आप अपने मोबाइल्स को थ्रू ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं फॉर शेयरिंग डिफरेंट डाटा। तो ये क्या है? एक नेटवर्क बन जाता है। तो सिंपल सी नेटवर्क की एग्जांपल मैंने आपके मोबाइल की दी। जब आप अपने मोबाइल को थ्रू कम्युनिकेशन लिंक्स आपस में ब्लूटूथ के जरिए या वाईफाई हॉटस्पॉट के जरिए कनेक्ट कर लेते हैं तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। तो इसमें जो वाईफाई हॉटस्पॉट है या ब्लूटूथ है वो क्या है? कम्युनिकेशन लिंक्स हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, जब आप अपने मोबाइल्स को, डिफरेंट डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ थ्रू वायर अटैच कर लेते हैं, डाटा केबल के साथ अटैच कर लेते हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन लिंक होता है। इस तरह नेटवर्क में डाटा की, इंफॉर्मेशन की या डिफरेंट फाइल्स की, प्रोग्राम्स की शेयरिंग की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब नेटवर्क को डिजाइन क्यों किया जाता है इसकी डिफाइन ही में हमने बताना है। कम्युनिकेशन लिंक्स टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स, यानी एक तो इसने इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, दूसरा इसने डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर करना है। अब रिसोर्सेज से क्या मुराद है? रिसोर्सेज से मुराद आपका प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकती है, इसके अलावा डिफरेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट नेटवर्क क्या है? नेटवर्क एक रूम में भी हो सकता है, एक बिल्डिंग में भी हो सकता है, डिफरेंट ऑफिस के दरमियान भी हो सकता है, विद इन सिटी भी हो सकता है, और कंप्लीट वर्ल्ड भी, इसको ये मतलब पूरी वर्ल्ड इसमें आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये होता है नेटवर्क, यानी एक रूम, बिल्डिंग या एक सिटी और कंप्लीट होल वर्ल्ड इसमें आ जाती है नेटवर्क है। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्राफिकली मैंने नेटवर्क को एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर नेटवर्क डिज़ाइन किया गया है। सिंपल सा नेटवर्क है जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ये मेन कंप्यूटर है, इसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स एक सर्कल में अटैच हैं। इसी तरह डिफरेंट डिवाइसेस अटैच हैं इस नेटवर्क के साथ। ये आपके सामने स्कैनर है जो इसी नेटवर्क का पार्ट है।
इसी तरह इसमें प्रिंटर है, इसमें डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या है, एक नेटवर्क है। अब इसमें एक ही स्कैनर शेयर होगा, एक ही प्रिंटर शेयर होगा, तो इस तरह नेटवर्क आपको यूजेस देता है, बेनिफिट्स देता है। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, अगर एक कॉलेज लैब है तो वो भी एक नेटवर्क की एग्जांपल है। अगर उसके डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं, तो अगर उसमें 20 कंप्यूटर्स भी हैं तो हम 20 कंप्यूटर्स के लिए अलग से प्रिंटर नहीं लेंगे, हम उस एक ही प्रिंटर को उन 20 कंप्यूटर के साथ शेयर करेंगे। इसी तरह हम स्कैनर्स को शेयर करेंगे, हार्ड डिस्क को शेयर करेंगे और डिफरेंट प्रोग्राम्स को आपस में शेयर करेंगे। तो इस तरह नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है और ये इसके थ्रू यूज़र जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आई थिंक आपको ये डायग्राम की मदद से ईजिली समझ आ गई होगी कि नेटवर्क क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेटवर्क को डिफाइन करने के बाद अब हम इसके यूजेस या बेनिफिट्स की तरफ जाते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं या इसके यूजेस क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेटवर्क इज़ यूज्ड टू एक्सेस शेयर डाटा। ये डाटा की शेयरिंग के लिए यूज़ होता है। डाटा डिफरेंट यूज़र्स एक नेटवर्क में आपस में डाटा शेयर करते हैं। वो आप इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, आप बैंक में चले जाएं, उसमें भी नेटवर्क होता है। डिफरेंट यूज़र जो होते हैं आपस में डाटा की शेयरिंग करते हैं। किसी सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाएँ, डिफरेंट टीम एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है तो डाटा की शेयरिंग हो रही होती है। इसी तरह आप अपने मोबाइल्स को जब नेट कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के मोबाइल्स के साथ, तो आप अपने डाटा को शेयर करते हैं। तो स्टूडेंट, सेकंड जो इसका बेनिफिट है, शेयर डिफरेंट डिवाइसेस सच एज प्रिंटर एंड स्कैनर। ये जैसे मैंने आपको डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया है, इसमें मैंने प्रिंटर लिया, स्कैनर लिया हुआ है। तो डिफरेंट कंप्यूटर्स एक ही प्रिंटर को, एक ही स्कैनर को शेयर कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिवाइसेस को शेयर करने के लिए भी नेटवर्क बनाया जाता है। उसके बाद जो थर्ड बेनिफिट है, यूज टू कम्युनिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया इससे कनेक्ट हो चुकी है। नेटवर्क की मदद से ही पूरी दुनिया कनेक्ट है। इसमें सबसे बड़ी जो नेटवर्क की एग्जांपल है वो इंटरनेट है। इंटरनेट भी क्या है, इंटरनेट भी लार्ज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो जिसमें पूरी दुनिया आ रही है, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो गए तो वो इंटरनेट बन गया। तो इस तरह इसमें कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, पूरी दुनिया से ग्लोबल विलेज बन गई है। लास्ट पॉइंट इज दैट सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड इन अ नेटवर्क। ये स्टूडेंट, डिफरेंट सॉफ्टवेयर, एक ही सॉफ्टवेयर की कॉपी को हम मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये भी नेटवर्क का बेनिफिट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने नेटवर्क को डिफाइन किया कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ग्राफिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कंप्यूटर नेटवर्क को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको इसके यूजेस के बारे में बताया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।